अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मैं व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी वहीं का है, स्कॉटलैंड का। और ये तभी का है, पहले मैंने जो हाउस टूर की वीडियो थी ना, वो बना ली थी। और बाकी की जो हमारी सफाई सुथराई तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि वो तो हमने की ही नहीं यहाँ पे। और बस ये है कि बाकी हमने कहाँ से शुरू किया वो था, शाम हो गई थी हमें पहुँचते पहुँचते ही, तकरीबन 7 o'clock का टाइम था। तो बाद में हमने क्या करना था कि खाना खाना था, और जो मैंने कीमा बनाया था आपके साथ शेयर किया था, वो अभी हम कर रहे थे गरम। मैं और मेरी फ्रेंड किचन में थे, और उन्होंने जो है ना वो चूल्हा संभाला हुआ था, और मैं बर्तन जो है ना वो सेट कर रही थी। और सच बताऊँ तो हमने इतने दिन जो है ना वो किचन में सिर्फ ये खाना वाना ही गर्म किया है, उसके अलावा कोई काम वाम नहीं किया। जो सफाई थी वो तो बिल्कुल ही नहीं की, बस जिस दिन आना था उस दिन सुबह सुबह हमने फिर सारी सफाई की, क्योंकि साफ़ करके ही देना पड़ता है, ज़ाहिर सी बात है इस तरह का घर, क्योंकि उन्होंने कहा होता है कि जैसा आपने हाउस लिया था ना, वैसे ही आपने छोड़ के जाना, कोई गंद नहीं बचा के जाना। तो खैर ये है कि हमने काम पहले नहीं किया, एक ही दिन सारा ख़त्म कर लिया था। और अभी फिर हम रोटी वगैरह तो नहीं बनानी थी, क्योंकि इतना कुछ भी नहीं भी वहाँ जाके करना था, सालन इसीलिए घर से बना के लेके गए थे। और ये जो नान होते हैं ना गार्लिक वाले, ये हम फिर यूज़ कर लेते थे, यहाँ साथ ब्रेड ले लेते थे। तो बस यही था कि हमने जो सालन लेके गए थे वो गर्म कर लेते थे साथ, और साथ ब्रेड या नान जो थे ना वो ले लेते थे, और नाश्ता भी कुछ ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते थे। मतलब जो कुकिंग होती है ना वो नहीं थी, बस गर्म करने वाला ही कोई सिस्टम था। और उसके बाद अभी थोड़ी सी डे लाइट थी, तो हमने सोचा कि पहले जाकर थोड़ा चेक तो किया जाए कि हमने किधर को जाना है, कैसे जाना है। तो फिर हम शाम में वही निकले थे कि हम देखते हैं कि आगे कहाँ तक हम जा सकते हैं, कितनी वॉक कर सकते हैं। तो अभी जनाब वो वॉक करने निकले थे, और अभी से मुझे अपनी गलती का एहसास जो है ना वो हो चुका था, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली थी। तो गलती मैंने की जनाब ये, कि जो मैंने अपने न्यू शूज़ लिए थे ना डेबनम से, जो आपके साथ शेयर भी किए थे, जो मैंने स्पेशल लिए ही इसीलिए थे कि मैंने हॉलिडे पे लेके जाने हैं, वो मैंने आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसा किया। क्योंकि जो मैं कपड़े लेके गई थी ना, तो मुझे लगता था कि इनके साथ ये वाले जो शूज़ हैं ना ये ज़्यादा सूट करेंगे। हालांकि जो मेरे पास पहले मेरे ट्रेनर्स हैं ना, जो मैंने टीके मैक्स से लिए थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल हैं, वो मैं नहीं लेके गई। और ये लेके गई जो कि मुझे नहीं लेके जाने चाहिए थे। अभी हम वहाँ से कार में, तो सारी सी बातें पता ही नहीं चलना था। और जब हम वॉक के लिए निकले हैं, तब मुझे पता चला कि मेरे साथ क्या बन रही है जो कि बहुत मुश्किल काम था। मैं तो रोने भी आ जाती थी बार बार, क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। तो फिर मैं पहले वाइट पहन के निकली थी, फिर मैंने सोचा कि शायद वाइट मुझे ज़्यादा तंग कर रहे हैं, तो मैं ब्लैक जो है ना वो पहन लूँगी सब कपड़ों के साथ ही, कोई बात नहीं, खैर है अगर नहीं भी मैच करते तो भी। तो फिर मैंने ब्लैक पहने। नेक्स्ट डे, ये नेक्स्ट मॉर्निंग की बात है, क्योंकि शाम में फिर हम थोड़ी सी चक्कर लगा के तो फिर हम सो गए थे। और सुबह फिर हम अर्ली मॉर्निंग उठे और नाश्ता वाश्ता किया, और फिर हमने बस का वेट करना था, क्योंकि हमारा ये था कि जो फुल डे की बस की टिकट होती है ना वो हम ले लेते हैं, फैमिली टिकट। वो हमने ली थी, और मेरा ये था कि मैं जो ऊपर वाला बस का पोर्शन होगा वहाँ पे हम बैठेंगी, वहाँ से ज़्यादा नज़र आएगा। तो खैर बस पे भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। और उसके बाद जब वॉक करने की बारी आई, तो फिर से मैंने अपने जो ब्लैक शूज़ थे ना उनके साथ वॉक की। तो तब तो मैं बस ये है कि हर जगह मेरा ये था कि मैं जहाँ बैठ जाऊँ, मैं यहाँ लेट जाऊँ, मैं वॉक ना करूँ, मुझे वॉक ना करनी पड़ी। हालांकि ऐसा होना नहीं था, क्योंकि हम ये टूर भी वो था कि जिसमें हमें वॉक ही करना पड़ी थी, और हमने बहुत बहुत माइल्स जो थे ना वो किए हैं वॉक करके। बस पे अलग किए हैं, जो वॉक की थी वो भी तकरीबन हमने 12 माइल 15 माइल इतनी इतनी हमने की थी वॉक, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाती थी। और बच्चों को भी इस हिसाब से अगर देखी जाए तो उनकी तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती हैं, क्योंकि उनके स्टेप जो हैं वो ज़्यादा छोटे होते हैं बेचारों के। लेकिन उनका ये था कि पुश चेयर थी, कभी एक बच्चे रेस्ट कर लेता था, दूसरा बैठ जाता था, और इस तरह से उनका जो सफ़र है ना वो थोड़ा कंप्लीट हो गया था। और अभी हम ये टूर ही कर रहे थे। और बाद में क्या किया कि पहले हमने कुछ, अगर आप पहली बार टूर कर रहे हैं ना तो फिर आप काफ़ी गलतियां करते हैं, तो हमारी बहुत सारी गलतियां हुई, क्योंकि हमें समझ नहीं आई थी कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। पहले हमने जो नॉर्मल बस होती है ना उसकी टिकट ली, जो कि हमने फुल डे की टिकट ले ली थी। उसके बाद हमने भी थोड़ा सा सफ़र किया था, कोई 3-4 माइल ही किए थे उस पर, कि फिर हमने जो दूसरी बस थी ना, जो टूर वाली एक्चुअल टूर वाली बस होती है, फिर हमने उसकी टिकट ले ली। और वो भी थोड़ा तकरीबन 1-1.5 घंटे की थी लगातार, अगर आप चाहें तो लगातार कर सकते हैं।
अगर आप चाहें तो आप जो जगह आपको पसंद हो, जो कि आपने एक्सप्लोर करनी हो, इसके अंदर जाना हो किसी भी कैसल में या कहीं भी, तो आप वहाँ पे उतर के तो दोबारा से वहाँ से आप फिर से उसी बस पे चढ़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाती हैं। तो हमने गलती क्या की कि हम एक ही बार बैठे रहे और सारा सफ़र जो है ना अपना एक बार ख़त्म करके ही नीचे उतरे थे। लेकिन फिर भी हम बाद में भी बैठ सकते थे, क्योंकि वो 24 आवर्स की तकरीबन टिकट जो है ना वो होती है। लेकिन हमने फिर बैठने की बाद में हिम्मत ही नहीं की, और बस ये था कि बाद में अगर हमने कहीं जाना हुआ ना, किसी जगह को देखना हुआ, अंदर जाके देखना हुआ, तो हम ऐसा करेंगे कि बाद में हम फिर से टिकट ले लेंगे या फिर से बैठ जाएंगे, हमें पता ही नहीं था कुछ। तो इस तरह अगर हम जाते रहते तो हमारे साथ शायद ये ना होता, हम इस तरह की गलती ना करते। क्योंकि बाकी लोग जो हम देख रहे थे वो ऐसा ही करते थे कि अगर उन्होंने एक चीज़ देखनी थी वहाँ से वो बैठ जाते थे, कोई 10 मिनट बैठते थे, उसके आगे कोई और चीज़ आती थी अच्छी देखने वाली तो वहाँ उतर जाते थे, वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करते थे, और उसके आगे फिर से जब पीछे वाली बस आना होती थी उस पर बैठ जाते थे। तो इस तरह से तो कोई चक्कर था। और ख़ैर जी, फिर हमने सोचा कि अभी थोड़ी सी हम ना शॉपिंग करके थोड़ा सा दिल को बहला लेते हैं, वो भी देखते हैं, हम आए तो है ही। तो यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी। हम अभी गए थे, पहले गए थे मानसून पे, बहुत अच्छी मुझे वो शॉप लगी कपड़ों के लिए, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी थी और बड़ों के लिए भी सिर्फ इसलिए अच्छी थी क्योंकि उस पर 70% ऑफ लगी हुई थी। उसका डिज़ाइन, फैब्रिक, सब कुछ ही बहुत अच्छा था। उमायमा के लिए मैंने 1-2 चीज़ें ली वहाँ से, और अपने लिए मैं देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, अभी मैंने कुछ नहीं लेना अपने लिए, क्योंकि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं, जूते भी मैंने खैर तकरीबन ले ही लिए हैं। तो उसके बाद गए थे H&M पे, क्योंकि वहाँ भी सेल लगी हुई थी और हमारे टाउन में है नहीं। तो फिर मैं वहाँ तो लाजमी जाना था कि मैं वहाँ जाकर देखूँ, अगर कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो मैं ले लेती हूँ। तो बस वही हम अभी देख रहे थे। यहाँ पे बर्तन भी थोड़े अच्छे थे, लेकिन इनमें से ज़्यादा जो है ना वो डिशवाशर सेफ़ नहीं थे। मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन मेरा ये है कि मैं वही बर्तन लेती हूँ जो कि डिशवाशर सेफ़ हों। कभी कभी चीज़ खाते खाते ठंडी हो जाती है और फिर उसको क्या बंदा दूसरे बर्तन में डाल ले। जैसा कि ये कप्स, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन फिर से कि ये डिशवाशर सेफ़ नहीं थे, क्योंकि जो इन पे ये गोल्डन लगा हुआ है ना, क्या कहूँ, अभी इसमें जो डिज़ाइनिंग गोल्डन कलर की हुई है वो सेफ़ नहीं होती। तो फिर मैंने वो नहीं लिए, लेकिन मेरा दिल बहुत था, मैं हर जगह कप जो है ना वो ढूंढ रही थी, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा कप्स चाहिए, स्पेशली बच्चों के लिए थोड़े छोटे साइज़ के, क्योंकि उनके लिए वो टूट फूट गए हैं और हमारे जो है ना वो येलो और ब्लैक कलर में ही रह गए हैं। तो वो मैं हर दफ़ा कहीं ना कहीं देखती हूँ, लेकिन मुझे कोई बहुत प्यारे से जो कप्स हैं ना वो नहीं मिल रहे। और वैसे मुझे आपने बताया था कि मार्क्स स्पेंसर पे स्वेटर जो है ना वो मिलते हैं, तो वहाँ पे स्वेटर सच में बहुत प्यारे थे, हम गए थे वहाँ पे भी, तो स्वेटर्स की बहुत वैरायटी थी वहाँ पे, वो मुझे काफ़ी पसंद आए थे वैसे, क्योंकि वहाँ पे भी सेल लगी हुई थी। अभी हम मानसून पे गए और H&M पे गए और साथ ही TK Maxx भी थी, और ऐसा नहीं हो सकता कि TK Maxx छोड़ के मैं कहीं और चली जाऊँ। तो फिर मैंने एक चक्कर जो है ना TK Maxx का भी लगाया कि थोड़ी सी बड़ी है, बड़ी जगह पे है, तो ये भी मैं देखती हूँ शायद इसमें ज़्यादा वैरायटी हो। बैग्स की इसमें बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा बैग्स इसमें थे, लेकिन मैंने नहीं लिया जनाब, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ जो कि सारे कपड़ों के साथ आप पहन सकें और प्राइस भी उसकी ठीक हो। लेकिन इस तरह का मुझे नहीं मिला। ऐसे थे कि अगर आपने एक ही किसी सूट के साथ पहना हो तो वो मिल जाएंगे। ये आप क्लच चेक करें, ये बहुत प्यारा मुझे लगा था, लेकिन ये थोड़ा ना दुल्हन वाला है जो कि अभी हम तो है नहीं, तो किसी की शादी में भी ये तो ओवर ही हो जाएगा, जो कि फिर मैंने सिर्फ देखा, मुझे प्यारा लगा और बस फिर मैंने उसको रख दिया। ज्वेलरी यहाँ पे काफ़ी अच्छी थी, वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ पे, ज्वेलरी में बहुत सारी चीज़ें थी। ब्रेसलेट्स जो है ना वो भी मुझे काफ़ी प्यारी लगी, लेकिन मैंने नहीं ली वो भी मैंने ले ली, क्योंकि मेरा ये था, और हस्बैंड भी बार बार कह रहे थे कि आप यहाँ पे टूर करने आए हैं, एक्सप्लोर करने आए हैं, फिर से शॉपिंग करने नहीं आए, बाहर निकलो, कुछ देखो, दुनिया देखो, क्या हो रहा है, क्या करना है, कहाँ जाना है वो देखो, आप फिर शॉप्स में घुस रहे हैं। तो फिर हमने थोड़ा सा छोटा सा चक्कर लगाया था एक, और उसके बाद फिर से हम निकल गए थे बाहर और फिर से देखने लग गए थे। अगर मैं सही बताऊं तो ये मुझे बहुत प्यारी जगह लगी थी, क्योंकि ये ओल्ड टाउन था और इनकी जो बिल्डिंग्स थी वो बहुत प्यारी थी, और इसमें काफ़ी लोग आते जाते हैं, जैसे टूरिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा थे, भरा पड़ा था ये वाला टाउन। तो अभी ये जो गैलरी, हम इसके बाहर थे क्योंकि यहाँ पे आइसक्रीम जो है ना वो लगी थी, और हमारा बहुत दिल था कि आइसक्रीम खा ले, क्योंकि दिन बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर आपको क्लाउड्स नज़र आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत हॉट डे था, काफ़ी वार्म था इसलिए। तो अभी ये हम आइसक्रीम खाएँगे और उसके बाद हम गैलरी में जाएँगे, और उसके बाद बाकी का जो रह गया है ट्रिप वो करेंगे, और आपके साथ वो भी मैं शेयर करूंगी। लेकिन बहुत लंबी लंबी मैंने वीडियो नहीं बनाई, और बस छोटी छोटी बनाई हैं ताकि आप
जल्दी जल्दी देख के ख़त्म कर सकें उसको। व्यू चेक करें आप, ये कितना प्यारा है, बिल्डिंग ही बिल्डिंग है हर तरफ, जो कि बहुत बहुत प्यारी है, मुझे तो बेहद अच्छी लगी। और अभी आइसक्रीम जो है साथ साथ मैं वो खा रही थी, जो कि सॉल्टेड कैरेमल थी और मेरी मोस्ट फेवरेट है वो वाली। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने क्या करना है कि ढेर सारी दुआ मेरे लिए करनी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।